So in this video we will talk about new criterion which is formed by CBSE। आपने सुना होगा कि कल शाम को CBSE ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उसने ये बोला कि जो इस सेशन के 12th एंड 10th के एग्ज़ाम्स होंगे वो 2 टर्म्स में लिए जाएंगे। दैट मीन्स आपके बोर्ड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म में आपका सिलेबस आएगा 50% एंड सेकंड टर्म में भी आपका सिलेबस आएगा 50%। टर्म 1 नवंबर से दिसंबर के मंथ में होगी और जो टर्म 2 है वो मार्च से अप्रैल के मंथ में हो जाएगी। बट द थिंग इज़ कि ये एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, उनका जो 50% सिलेबस है वो क्या होगा, इस चीज़ को अभी रिवील नहीं किया गया है कि वो सिलेबस किस तरह से डिवाइडेड होगा। बट जिस तरह की इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं दैट मीन ये बोला जा रहा है कि ये जो सिलेबस है वो आपको इसी मंथ में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सो द थिंग इज़ कि ये एग्ज़ाम्स होंगे कैसे। जो आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम्स हैं वो 90 मिनट का पेपर होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस कैन कम हियर एज वेल एज केस बेस्ड क्वेश्चंस कैन कम। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। ये जो MCQ बेस्ड पेपर है वो होगा OMR शीट्स पे। OMR शीट्स पे ये पेपर होगा। पेपर होने के बाद शीट्स स्कूल उसी दिन CBSE वेबसाइट्स पे अपलोड कर देगा। सेकंड बात पे आते हैं, स्कूल्स या फिर सेंटर्स। ये एग्ज़ाम्स आपके अगर ऑफलाइन होते हैं तो वो होंगे या तो अपने ही स्कूल में, या फिर अगर अपने स्कूल में पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो किसी दूसरे सेंटर पे होंगे जैसे नॉर्मली होता है। एंड उसमें भी जैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में कोई एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर आता है उसी तरह से कोई एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर यहाँ पे आएगा। अब इसमें एक स्पेशल केस है, अब ये स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। पहले हम टर्म 2 के बारे में बात करते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। सो टर्म 2 एग्ज़ाम्स आपके होंगे मार्च से अप्रैल मंथ में और इसमें भी 50% सिलेबस इंक्लूड होगा। जो सिलेबस टर्म 1 में आ चुका है वो दूसरी बार नहीं आएगा। सो ये तो कंफर्म है, जो सिलेबस एक बार हो गया वो फिर से रिपीट नहीं होगा। अब ये एग्ज़ाम्स होंगे कैसे, ये एग्ज़ाम्स आपके होंगे 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है दैट मीन्स कि आपको प्रॉपर पेपर करना पड़ेगा, जिसमें आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। बट अगर कोरोना पैंडेमिक ख़त्म नहीं होता है तो क्या होगा। अगर कोरोना ख़त्म नहीं होता है, स्कूल्स ओपन नहीं होते हैं, तो ये जो सब्जेक्टिव पेपर है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तब आपका पेपर होगा अगेन MCQ बेस्ड क्वेश्चन, वो फिर क्या होगा 90 मिनट्स का। और दोनों के मार्क्स को इंक्लूड करके आपकी फाइनल परसेंटेज बनेगी। बट अगर ये जो नवंबर से दिसंबर वाले एग्ज़ाम्स हैं, अगर किसी तरह से किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर ये भी ऑफलाइन नहीं हो पाते हैं तो, अब अगर ये भी ऑफलाइन नहीं होते हैं, ऑनलाइन होते हैं या आप घर पे देते हो, तब क्या होगा। अब मैंने आपको बोला कि दोनों टर्म्स के मार्क्स इंक्लूड होके फाइनल परसेंटेज बनेगी। अब अगर टर्म 1 में ऑनलाइन पेपर होते हैं, टर्म 2 में भी ऑनलाइन पेपर होंगे, तो क्या होगा, तो आपकी जो परसेंटेज है वो प्रॉपरली इन दोनों टर्म्स के बेसिस पे नहीं बनेगी। तब आपकी परसेंटेज में इंक्लूड होगा आपकी एक्टिविटीज़, आपके एग्ज़ाम्स जो स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं, जैसे P1 होते हैं, P2 होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं। सो उन सभी के एग्रीगेट मार्क्स इंक्लूड होके साथ में ये टर्म 1 ये टर्म 2 के मार्क्स इंक्लूड होके आपकी फाइनल +2 या 10th की परसेंटेज बनेगी। अब
जो ये टर्म 1 ये टर्म 2 के मार्क्स इंक्लूड तब नहीं होंगे जब वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं। तो अब सेकंड बात करते हैं, अगर ये ऑफलाइन हो जाते हैं, अगर ये जो टर्म 1 है वो ऑफलाइन हो जाते हैं बट किसी रीज़न की वजह से टर्म 2 ऑफलाइन नहीं हो पाता, तब ज़्यादा मैटर कौन सी टर्म करेगी? टर्म 1 करेगी। बट अगर टर्म 1 के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होते हैं, टर्म 2 के एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हो जाते हैं, तो ज़्यादा परसेंटेज कैरी करेगी टर्म 2। दैट मीन्स कि दोनों टर्म्स का इक्वल पार्टीशन है आपकी परसेंटेज बनाने में। अगर तो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं तो दोनों 50-50% इंक्लूड होंगे। अगर एक टर्म ऑनलाइन होती है, दूसरी टर्म ऑफलाइन होती है, तो ऑफलाइन टर्म ज़्यादा परसेंटेज कैरी करेगी दैन ऑनलाइन टर्म। तो इस तरह से आपका सारा का सारा क्राइटेरिया है कि किस तरह से सीबीएसई ने आपको टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर दिया है +2 के बोर्ड्स को। अब रही बात सिलेबस की, वो सिलेबस कैसे आ सकता है? लाइक अगर मैं 10th की बात करूं, 10th फिज़िक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, दे कैन कम इन फर्स्ट टर्म। लाइट चैप्टर, ह्यूमन आई चैप्टर, दे बोथ विल रिलेट, तो वो सेकंड टर्म में आ सकते हैं। मीन्स कुछ सिलेबस जो बनेगा अकॉर्डिंग टू मी इस तरह से बनेगा कि जो रिलेटेड चैप्टर्स होंगे वो एक टर्म में आएंगे और जो दूसरे रिलेटेड चैप्टर्स होंगे वो सेकंड टर्म में आएंगे। उसी तरह से +2 में हो सकता है, जैसे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो फर्स्ट बुक आपकी है ये फर्स्ट टर्म में आ सकती है, सेकंड बुक आपकी सेकंड टर्म में आ सकती है। बट द थिंग इज़ कि जो आप सोच रहे थे कि हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, अब वो नहीं है। सो आपको सब्जेक्टिव पे तो फोकस करना ही है, बट द थिंग इज़ कि अब आपको टर्म 1 के लिए MCQ पे भी फोकस करना पड़ेगा। और MCQ पे फोकस तब होगा जब आपको चैप्टर्स की थ्रू आउट नॉलेज होगी, आपके जो बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे क्लियर होंगे। सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। आपको अपनी बुक की हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको अपनी बुक का हर पॉइंट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ वीडियो।